सवाल कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो निकालना है, हमें पता है कि घन की कोर ए सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा ए क्यूब। तो आयतन कितना है? 343 है। आयतन कितना है? 343 बराबर ए क्यूब। तो ए का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7। ए का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7। तो जो अब इसमें जो हमें देखना है, जो ए का मान आया, इसका जो मान आया 7 आ गया, इसका जो मान आया वो 7 आ गया, यानी कि लंबाई 7 आ गई और ये भी 7 आ गई। तो घनाभ की एक भुजा है तो वो कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। ये जो घनाभ की भुजा है तो 7 सेंटीमीटर। अब यह हमें देखना है कि घनाभ के जो फलकों को मिलाया गया है, घनाभ के जो फलकों को, घन के जो फलकों को मिलाया गया है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? घनाभ प्राप्त हो जाएगा। जब ये 7 होगी तो ये 7, तो ये पूरी क्या बन जाएगी? लंबाई। तो घनाभ की जो लंबाई बन जाएगी वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई रहेगी वो तो उतनी ही रहेगी, ऊंचाई रहेगी वो तो उतनी ही रहेगी। तो अब हम यहां देखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 कोष्टक LB BS और SL, नहीं होगा। तो अब घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई यानी कि L जब ये 7 तो 7 7 14, कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई H कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी कि B, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो बराबर, अब इसमें मान रखना है, L का मान कितना है? 14, B का मान कितना है? 7 प्लस B का मान कितना है? 7, और ये जो देखो H का मान कितना है? 7, B का मान 7, H का मान 7, और H का जो मान है वो 4, L का मान कितना? 7। अब यहां हल करना है, तो अब यहां देखेंगे 7 का गुणा करेंगे, 7 को 28, 7 एकम 7, 7 दोनों 14 सत्ते 98 प्लस 7 49, 14 सत्ते 98। अब इन सबको जोड़ना है, तो 9 8 8 8 16 और 9 8 8 16 16 25 25 की 5, 9 9 18 18 4 22 22 और 2 44, 22 और 2 24, 245, कितना? 245। अब ये गुणा में चली रहा है, 2 का 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 1 9, 2 दूना 4, 4 1 5, कितना? 590। जो आया अपने पास कितना आ गया? 590 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो हमें प्राप्त हुआ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? ये आ गया घनाभ का पृष्ठीय 590 वर्ग सेंटीमीटर।
हमें क्या बोला गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, दो घन है जिनके दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दो क्या है, घन है। दो घनों को हमने मिला दिया, दो फलकों को क्या किया, मिला दिया। एक फलक ये, एक फलक ये, दोनों फलकों को हमने मिला दिया। दोनों फलकों को मिला दिया तो हमें एक ठोस प्राप्त होता है जो घनाभ के आकार का बनता है। दो जी हमें क्या मिलता है, घनाभ मिलता है। दो घनों को मिलाया तो हमें क्या मिला, ठीक है, क्या मिला, एक घनाभ मिल गया। जब हमें ये घनाभ मिल गया तो हमें जो पता है कि घन की कोर, हमें क्या मिल जाएगी, घन की कोर। तो घन की कोर, घन की कोर क्या है, ए सेंटीमीटर है। क्या, ए सेंटीमीटर। जो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, ये होता है। तो घन का आयतन कितना है अपने पास, 64। तो यहां कितना आ गया, ए क्यूब। तो अब जो ए बराबर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4। ए का मान कितना आ गया, 4। तो हमें घन की कोण मिल गई। अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक LB BH और HL, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां L लंबाई होती है, H ऊंचाई होती है और B चौड़ाई होती है। तो जब A कितना आया, 4 आया, ये कितना आ गया, 4। तो इसमें जो लंबाई, ये इसकी लंबाई है, ये घन की, ये दूसरे घन की, दोनों घन को मिला दिया, बन गया क्या, 4 4 8। तो लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब जो ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, ऊंचाई उतनी ही रहेगी। तो ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है, चौड़ाई भी उतनी रहेगी, तो चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यहां से निकालेंगे तो 2 कोष्टक, L का मान कितना है, 8, B का मान कितना है, 4, प्लस B का मान कितना है, 4, H का मान कितना है, 4, H का मान कितना है, 4, L का मान कितना है, 8। कुछ नहीं करना। 2 8 चौको 32, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। बात समझ में आ रही। तो जो हमने ये किया, तो यहां अगर हमने जोड़ा तो 6 2 8 2 10 की 0, ठीक है। 3 1 4 4 3 7 7 1 8, कितना 80, कितना आ गया 80। 80 का गुणा 2 में किया तो कितना 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आ गया, 160 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या? सवाल कह रहा है कि यदि दो घनों को, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है, के घन संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो जब हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें दो घनों को मिलाना है। क्या करना है? दो घनों को मिलाना है। उसने कहा कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है, जिसमें ये दो घन दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? ये दो घन क्या दिए हुए? दो घन। दो घनों को हमें मिलाना है। क्या करना है? दो घनों को हमें मिलाना है। तो दो घनों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? घनाभ। तो पहले जो घन का आयतन है, अगर हम ये मान लें कि ये वाली भुजा हमें निकालनी है, ए है, ये वाली भुजा ए है और ये वाली भुजा ए है। तो घन की जो भुजा होती है, तो घन की भुजा यहां क्या जाएगा? घन की भुजा बराबर होता है अंडर रूट घन का आयतन। अंडर रूट घन का आयतन। अंडर रूट घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन। तो अंडर रूट घन का आयतन, जब ये घन का आयतन हो जाएगा तो 8 क्यूब हो जाएगा, क्यूब आयतन। तो जो 8 है तो यहां क्या आ जाएगा? अंडर रूट क्यूब 8। तो ये अंडर रूट 8 का जो घन आएगा वो कितना आएगा? 2। तो जो घन की भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी? घन की भुजा आ जाएगी कितनी? 2। तो घन की भुजा आ गई 2। तो अब यहां देखना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसमें जो ये भुजा आएगी कितनी आ गई? ए मानी थी इसे। तो ये आ गई 2, ये आ गई 2, ये आ गई 2। ये कितनी आ गई? 2 2 आ गई। ये भी 2 आ गई, ये भी 2 आ गई और ये भी कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? टू कोष्टक एल बी एच और एच एल, यानी कि 2 ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब जो लंबाई है, अब लंबाई यहां कैसे निकालेंगे? इस घनाभ का निकाली है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो जो घनाभ की लंबाई हो जाएगी एल हो जाएगी, तो एल अपने पास आएगी कितनी? 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। एल कितनी? 4 सेंटीमीटर। और बी कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। और एच कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये अपने पास आ गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो एल बी एच आ गई अपने पास। तो एल का जो मान है वो कितना है? 4 है। कितना? 4। बी का जो मान है वो कितना है? 2 है। प्लस जो बी का मान है वो कितना है? 2 है। एच का मान 2 है। अब जो एच का मान है वो कितना है? 2 है। एल का मान कितना है? 4 है। यहां हम हल करते हैं तो पाते हैं कि 2 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहां जो हमें मिला 2 8 4 12, 12 8 20, तो 20 दूना 40। कितना आ गया? 40। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया अपने पास, क्या? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है क्या?
तो अपने पास जो ये 40 सेंटीमीटर आ गया घनाभ का, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया तो यहां लिखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है।